एसबीआई एटीएम पर लापरवाही की सारी हदें पार। शराब के नशे में धुत व्यक्ति कर रहा ड्यूटी, ग्राहकों से कर रहा बदसलूकी। बिजनौर जनपद के ग्राम भागूवाला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर लापरवाही और अनियमितता अपनी चरम पर है। जानकारी के मुताबिक एटीएम पर तैनात कर्मचारी लगभग आधे महीने तक गायब रहता है और उसकी जगह अक्सर एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति ड्यूटी करता है। बीती रात लगभग 11:30 बजे एक कस्टमर पैसे निकालने एटीएम पर पहुंचा, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी के कारण वह पैसा नहीं निकाल सका। इस दौरान नशे में धुत व्यक्ति ने कस्टमर से बदसलूकी करते हुए जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ते देख आसपास के लोगों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को मौके पर बुलाया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझौता कराया। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर से कुलदीप त्यागी की ये रिपोर्ट। लेने से पहले ये सिस्टम खराब है भैया जी, हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप पैसे मत निकाल लो। भाई साहब मैंने आज निकाल ले, मैं भागू वाले का रहने वाला हूँ, प्रॉपर भागू वाले का, प्रॉपर भागू वाला गाँव है मेरा, प्रॉपर भागू वाला मोबाइल की दुकान है, ये हमारी है, मोबाइल वाली की दुकान वाली बोल रहा हूँ मैं। मैं रईस को ही बुला रहा हूँ अभी, रईस भी मेरा भाई है, रईस को मैं बुला रहा हूँ अभी। नहीं, आपने सारी बात आपकी ठीक है, आपने कंप्लेंट नोट कर ली। ऑन ड्यूटी सरकारी एटीएम पे बैठने का ड्रिंक करके क्या मतलब है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। मैं आपसे फालतू बहस नहीं कर रहा, ना मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। सामने बैठा हुआ मेरे, बात करो। हेलो, हाँ, स्मेल इतनी है, जरूर नहीं खड़ा हो जा रही है। धन्यवाद। हाँ जी, नहीं तो यार ऑन ड्यूटी ड्रिंक करके बैठने का क्या मतलब, मुझे ये तो बता दो ना आप, मुझे इस बात की संतुष्टि तो हो जाए। भैया ये जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ ड्यूटी करना जिम्मेदारी आपकी है, ड्रिंक करके बैठने का मतलब क्या है। मैं 112 नंबर बुलाऊंगा अभी, बिल्कुल 112 नंबर बुलाऊंगा। भाई साहब कल तुम मुझे झुठला दो कि तुम तो मेरे सामने कह रहे हो कि भाई ने ड्रिंक नहीं कर रखी, तुम्हारा भाई खुद को बोल रहा है इस बात को भी ड्रिंक कर रखी है इसने। कहाँ के निवासी हो? भागूवाला। अच्छा, जो घटना हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? घटना ये हुई है, मैं रात करीब 11 साढ़े 11 के लगभग पैसे निकालने के लिए एटीएम पर गया, तो एसबीआई बैंक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने गार्ड साहब से पूछा, कौन सी ब्रांच में गए थे आप? स्टेट बैंक भागूवाला। अच्छा, मैंने कहा मैंने वो गार्ड साहब मुझे पैसे निकालने, एटीएम मशीन सही है क्या? तो वो बोले निकाल लो, बहुत सारे लोग निकाल के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। मैं जब अंदर गया मैंने अपना एटीएम लगाया, उसमें से पैसे नहीं निकले, अकाउंट से मेरे पैसे कट गए। मैंने आके उनसे बात करी, जब एटीएम मशीन ख़राब थी तो आपने मुझे अंदर जाने से मना क्यों नहीं किया? मुझे मना कर देते कि एटीएम मशीन ख़राब है। भाई मुझे तो किसी को इमरजेंसी पेमेंट देनी थी, मैं कहाँ से दूँ? तो वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे, कहने लगे ये काम बैंक का है, ये हमारा नहीं है। मैंने कहा ड्यूटी करना काम तो आपका है, ड्यूटी पे जो है उसी से तो मालूम किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता, आप जाइए। मैं फिर घर पे आ गया। घर पे जब मैं आ गया तो घर पे आपने किसी को सूचना दी थी रात में? जब मैं घर पे आ गया तो मेरे साथ पास उन्होंने फ़ोन किया कि तुम मुझे मैसेज भेजो। मैंने कहा ये बैंक का इशू है, मेरे पास मैसेज नहीं आया। तो वो कहने लगे मैसेज भेजो। 3-4 बार उन्होंने मेरे साथ बहस करी, मैं समझ गया इन्होंने दारू पी रखी है। मैंने फिर वहाँ पहुँच के उनसे बात करी तो दारू की स्मेल बहुत तकड़ी आ रही थी, वहाँ पर खड़ा नहीं होया जा रहा था। मैंने फिर 112 को सूचना करी, 112 वाले आए, उनसे मैंने बातचीत करी। मैंने कहा जी इस तरह से सर ये ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी पे कोई और है, ऑन ड्यूटी कोई और रहता है और यहाँ ड्यूटी कोई और करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात कर लेंगे उनसे। उन्होंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा सर मेरी तबीयत ख़राब है और संदीप उपाध्याय जी ने बोला है कि मैंने भेज रखा है इनको अपनी इमेज में ड्यूटी करने के लिए, सुबह आप बैंक आ जाना, मैंने आपकी कंप्लेन मेरे साहब को दर्ज करा दी है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं अपने घर चला गया। सुबह मैं ब्रांच में गया मैनेजर साहब के पास। मैंने कहा मैनेजर साहब रात मेरे साथ ये हादसा हो गया और साहब मेरे पेमेंट अब तक नहीं आई, कि लो मुझे दिखाओ, अकाउंट नंबर दो। मैंने उन्हें अकाउंट नंबर दिया कि इसमें तो पैसे कट गए हैं, ये एटीएम विड्रॉल हुआ है। मैनेजर साहब का ये जवाब था। मैंने ठीक है सर। उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी? मैंने कहा सर 112 को दी थी। कोई और रिकॉर्डिंग वगैरह किसी को दी? मैंने कहा साहब
मुझे जानकारी नहीं, वो मेरे छोटे भाई ने दिया, छोटे भाई ने मेरे बनाई। कहने लगे ठीक है। मैंने कहा सर वो यहाँ जो ड्यूटी कर रहा था वो शराब के नशे में ड्यूटी कर रहा था, मुझे सिर्फ उससे ये वो है प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई और हादसा हो जाता है तो चलो मेरे साथ हुआ, मैं गाँव का बंदा हूँ, मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, आपसे बात करके हो जाएगा या उससे हो जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। लेकिन ये शराब के नशे में जो ड्यूटी कर रहा है ये तो गलत कर रहा है ना। मैं साहब बोले हाँ ये गलत है। तो मैंने कहा वो बदले, वो अपनी एवज में किसी और को ड्यूटी भेज देते हैं, जैसे कि उसकी तबीयत खराब है। बस ये इतनी बातचीत मेरे साथ से नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हो अब इसमें? बस जल्दी से जल्दी मेरे पैसा मिलना चाहिए, जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस